मट्टा और सट्टा। कई बार बाबा मट्टा सट्टा कर धंधा करने वाले लोगों का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं, इस धंधे के लोग फटे पुराने कपड़े लेकर अथवा किसी टूटे बर्तन लेकर उसके बदले में हिसाब अनुसार नए बर्तन देते हैं। ये कैसा विचित्र धंधा है। पुराने कपड़े देने वाला भी खुश हो जाता है और घर से कबाड़ निकल गया, दैनिक प्रयोग में आने वाले नए बर्तन मिल गए, और मट्टा सट्टा वाला भी प्रसन्न हो जाता है कि चलो अच्छा सौदा हो गया, अब मैं इन पुराने कपड़ों को ज्यादा दामों में बेचकर कुछ पैसा बना लूंगा। इस प्रकार बाबा समझाते हैं कि परमात्मा भी मट्टा सट्टा करते हैं। हमारा ये शरीर रूपी पुराना वस्त्र अथवा पुराना बर्तन लेकर वे हमें सत्यों की दैवी शरीर और सब कुछ उच्च दे देते हैं, परंतु ऐसा मट्टा सट्टा जैसे कि परम पिता शिव करते हैं, अन्य और कोई भी नहीं कर सकता। वह हमारे खोटे पैसे लेकर हमें उसकी जगह नए पैसे देते हैं। ये यूं ऐसा व्यवहार करने वाले लोग भी होते जो फटे पुराने नोट लेकर अपने कमीशन से कुछ पैसे काट कर नए नोट अथवा नए सिक्के दे दे, परंतु परम पिता परमात्मा जो मट्टा सट्टा करते हैं उसमें तो उन द्वारा कमीशन लिए जाने का प्रश्न ही नहीं होता। शिव बाबा का जो अपना कबाड़ खाना अथवा 84 जन्मों की जर्जरी भूत हुई चीजें दे देते हैं, उसके बदले वह उनसे नई सती हुई दुनिया में सतो प्रधान सुखदायक अतुल्य सामग्री प्राप्त कर लेता है। यह उदाहरण देते हुए बाबा कहते, सारे कल्प में आत्माओं के साथ इस प्रकार का सट्टा मट्टा शिव बाबा एक ही बार करते हैं। यही टाइम है, ऐसा नहीं कि रात को सोए और उठे ही नहीं। इसलिए जो करना है आज, हर एक दिन को क्या समझना है, अपना अंतिम दिन समझ करके जीना है। इसीलिए अभी ऐसा अवसर है कि जो आपके मन में जो कबाड़ खाना अथवा जो कुछ भी पुराना सुराना माल असबाब आपके पास है, आप उसको देकर सब कुछ नया लेने के हकदार बन जाओ। मेहतर तथा भंगी, बाबा कहते हैं संसार में जो सबसे खराब धंधे हैं उनमें से मेहतर का धंधा तथा सिर पर कूड़ा उठाने वाले भंगी का धंधा सबसे ज्यादा खराब है। भंगी का काम बड़ा अस्वच्छ है, परंतु जो मनुष्य कामातुर है वह भी कूड़ा ढोने वाले भंगी से किसी भी प्रकार कम नहीं, क्योंकि उसका ध्यान मनुष्य के निकृष्ट अंगों पर लगा रहता है और इस कलयुग की गंदगी से भरी वे शरीर पर भी लट्टू हुए रहते हैं। बाबा समझाते हैं कि भंगी तो सिर पर कूड़ा उठाता है, परंतु कामी मनुष्य तो विष का सेवन करते हैं, अतः कामी मनुष्य का धंधा सबसे खराब है। उनसे तो मेहतर भी बेहतर है, क्योंकि फिर भी वे तो सफाई करके मनुष्य की सेवा करते हैं। इस प्रकार बाबा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा कहते, लोग भंगी और मेहनत को अछूत में समझते हैं, वे उन्हें छूना भी निषिद्ध मानते हैं, परंतु यदि गहरी निगाह से देखा जाए तो भंगी फिर भी नहा धोकर वस्त्र बदलकर स्वच्छ और स्पर्श योग्य हो सकता है, किंतु कामी मनुष्य की तो दृष्टि मनोवृत्ति बुद्धि उसका सर्व देह ही मलेच्छ है, क्योंकि उस पर काम का भूत सवार है। परंतु आज लोग असली मलेच्छों को नहीं जानते। योगी को चाहिए कि वह कामातुर कि वह कामी मनुष्य से दूर रहे, क्योंकि उस कामी मनुष्य का संग बहुत ही हानिकारक है। बाबा कहते, कामी मनुष्य के हाथ से बना हुआ भोजन करना भी योगियों के लिए निषिद्ध है, क्योंकि जिसका मन स्वच्छ नहीं उसके मन और तन से ऐसे वाइब्रेशन निकलते हैं जो सारे वातावरण को दूषित और विषैला कर देते हैं। कामी मनुष्य की चारपाई उसके वस्त्र आदि आदि भी वास्तव में अस्पृश्य है, क्योंकि उसमें महादुर्गंध रूपी दुर्गंध भरी रहती है, और वह योगियों के लिए एक स्वच्छ स्थान अथवा स्वच्छ साधन का काम नहीं करते। यदि मेहनत भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है अगर मेहतर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो काम विकार के विषय वितरणी में गुत्था खाने वाले तथा कथित ब्राह्मण से ऊंचा है। बाबा समझाते हैं, जब कोई दीर्घ संकाल से निवृत्त होने जाता है अथवा नित्य क्रम करता है, तो जब तक वह स्नान आदि से शुद्ध नहीं हो जाए तब तक वह भंगी के समान है।
अतः जो लोग ईश्वरीय ज्ञान लेते और योग का अभ्यास करते, उन्हें चाहिए कि वे ऐसे कर्मों के बाद स्नान आदि से स्वयं को स्वच्छ करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने दैनिक कार्यों से प्रवृत्त हो। फिर दीर्घ संका से निवृत्त होने के बाद रसोई अथवा पाकशाला में स्नान करने के पहले प्रवेश न करें, क्योंकि उस अस्वच्छ अवस्था में वे भंगी अथवा मेहतर के समान है। इस विधि से बाबा पवित्रता का महत्व दर्शन कराकर तथा कामी मनुष्य को निकृष्ट बताकर ब्रह्मचर्य व्रत की पालना के लिए उत्साहित करते और मानसिक पवित्रता के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता के प्रशंसनीय गुणों को भी धारण कराते। आज जबकि मनुष्यों का आहार विहार और आचार सही मानों में शूद्रों के समान है, तब बाबा शूद्र और ब्राह्मण की सच्ची व्याख्या देकर मलेच्छ और अस्पृश्य की युक्ति संगत परिभाषा समझाकर मनुष्य को शूद्र से सच्चा ब्राह्मण बना देते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।